Good morning students. Today I am going to start chapter number 17, garbage in, garbage out. So let's start it. Every day we put many things in our dustbin. For example, after eating a banana, we put the peel in the dustbin. After eating chocolate, we throw the wrapper. A large number of products like chips, chocolate, biscuit, milk, pulses, oil and rice are packed in paper wrappers, plastic bags, cardboard, cartons, tin boxes and many other kind of packing materials. After removing the product, the packing materials become waste for us and we put them in the dustbin. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली डस्टबिन में फेंकते हैं। जैसे बनाना खाया तो उसका पील डस्टबिन में थ्रो किया, चॉकलेट खाया तो उसका रैपर डस्टबिन में थ्रो किया, पेंसिल शार्प किया तो डस्टबिन में थ्रो किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, मिल्क, ऑयल, राइस, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको पेपर रैपर्स में या प्लास्टिक बैग्स में या कार्डबोर्ड कर्टन्स में या टिन बॉक्स में पैक होकर मिलते हैं। बहुत तरीके के पैकिंग मटेरियल हैं। प्रोडक्ट को रिमूव करने के बाद यानी जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ है उसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, पैकिंग मटेरियल हमारे लिए वेस्ट हो जाता है और उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। वेस्टेज आर materials or substance that are no longer needed, have become useless, are meant to be thrown away. वेस्ट क्या है? वेस्ट वो मटेरियल है जिसकी आपको आगे ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए यूजलेस है और जिसे हम डस्टबिन में थ्रो करते हैं। वेस्टेज कैन बी सॉलिड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लिक्विड लाइक यूज सोपी वाटर और गैसियस लाइक गैस रिलीज बाई व्हीकल्स। वेस्ट जो है वो तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड वेस्ट जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के पील्स, लिक्विड वेस्ट जैसे सोपी वाटर, ठीक है, या टी जो आपके यूटेंसिल्स आप धोते हैं उसका यूज्ड वाटर, और गैसियस वेस्ट जैसे व्हीकल्स के थ्रू जो गैस रिलीज हो रही है ये गैसियस वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट इज़ कॉमनली कॉल्ड गार्बेज। तो इनमें से जो इन तीनों टाइप के वेस्ट में से जो सॉलिड वेस्ट होती है उसे हम गार्बेज कहते हैं। सोर्सेज ऑफ वेस्ट, वी यूज़ न्यू टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव अवर स्टैंडर्ड फॉर लिविंग बट दीज हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग हमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज किया है तो उसका रिजल्ट क्या है, और जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर रहे हैं, रिजल्टिंग उतना ही जो वेस्ट का प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। वेस्ट इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड एट आवर होम्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, फार्म्स एंड हॉस्पिटल। वेस्ट जो है वो लगभग सभी जगह प्रोड्यूस है, जैसे होम में, किचन में होती है, रूम्स में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज़ में, फार्म्स में, हॉस्पिटल में, एवरीवेयर। टाइप्स ऑफ वेस्ट, all waste can be classified into biodegradable and non biodegradable waste. वेस्ट जो है वो टू टाइप में क्लासीफाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड by the action of microorganisms, bacteria and fungi into simpler and harmless substances so that it cannot harm the environment is called biodegradable waste. ऐसी वेस्ट जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू डिकम्पोज कर सकें और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, ऐसी वेस्ट क्या कहलाती है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाती है। ऑल द वेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर आर बायोडिग्रेडेबल। घरों में से लगभग जितना भी वेस्ट होता है, निकलता है, वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल होता है ऑलमोस्ट। पील्स एंड कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, लीव्स, एनिमल्स, डंग, बोन्स, plant residue and agriculture waste are some of the example of biodegradable waste. Biodegradable waste के examples क्या हैं? फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के कटेड पील्स, ज़्यादा बचा हुआ खाना, ड्राई लीव्स, एनिमल डंग्स, बोन्स और प्लांट्स के रेजिड्यूज़, ये जितने भी हैं, और ऑलमोस्ट सारी एग्रीकल्चर वेस्ट, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, waste that cannot be decomposed by the action of microorganism into harmless substances is called non biodegradable waste. non biodegradable waste क्या कहलाती है? ऐसी वेस्ट जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज नहीं कर सकते, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, ऐसी वेस्ट क्या कहलाती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज दिस टाइप ऑफ वेस्ट डज नॉट रोट और डिके। इस तरीके की वेस्ट को घर से बाहर फेंकना, डिस्पोजल करना एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो वेस्ट है आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ना तो ये रोट होती है और ना ही ये डिके होती है। द गार्बेज दैट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो गार्बेज जिसमें प्लास्टिक है, मेटल,
ग्लास है, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। यदि इसको आप सही से नहीं प्रॉपरली हैंडल नहीं करते, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉजेज पॉल्यूशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूशन का कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल, plastic waste when burned gives out poisonous gases harmful to our health and causes air pollution। जैसे प्लास्टिक को अगर हम बर्न करते हैं तो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसके साथ साथ हमारे पॉल्यूशन को भी हमारे एयर को भी पॉल्यूट करती हैं। Next is segregation of garbage या separation of garbage. Separation of garbage is a non-hygienic and slow process. It can also adversely affect the health of the person segregating garbage. सेग्रेशन या सेपरेशन जो गार्बेज का है वो एक नॉन हाइजीनिक और एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो पर्सन ये काम कर रहा है, जो गार्बेज को सेपरेट कर रहा है, उसकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। सो द गार्बेज शुड बी सेक्रेटेड एट द पॉइंट ऑफ इट्स जनरेशन। इसलिए गार्बेज को इनिशियली उसके जनरेशन पॉइंट के थ्रू हमें सेपरेट करना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड्स ऑफ गार्बेज। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं यानी नगर निगम डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने 2 तरीके के डस्टबिन गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किए हैं। यूजुअली वन इज़ ब्लू कलर्ड एंड द अदर इज़ ग्रीन कलर्ड। जो दोनों डस्टबिन है उसमें एक ब्लू कलर का है और दूसरा ग्रीन कलर का। द ब्लू डस्टबिन इज़ फॉर कलेक्टिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल सच एज प्लास्टिक, metal and glass. These materials can be recycled and used again. ब्लू डस्टबिन में आपको कौन सा गार्बेज कलेक्ट करना है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट करना है, जैसे प्लास्टिक, मेटल या ग्लास। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मटेरियल्स हैं इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। द ग्रीन डस्टबिन इज़ फॉर कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल सच एज किचन वेस्ट एंड अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना है, जैसे किचन से निकली वेस्ट, जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के पील्स, एक्स्ट्रा फूड या प्लांट या एनिमल वेस्ट जैसे काऊ डंग या फिर प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट। इस तरीके का वेस्ट मटेरियल ग्रीन डस्टबिन में कलेक्ट करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट। दिस कैन बी एक्टिव बाय द प्रैक्टिसिंग द 3 R's। जो हमारा वेस्ट है हमें कोशिश ये करनी होती है कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, और इस ट्राई को आप किसके थ्रू कर सकते हैं? 3 R's। 3 R प्रिंसिपल के थ्रू आप कर सकते हैं। 3 R प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाई थ्रोइंग लेस। हम वेस्ट के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट बाय अ न्यू स्कूल बैग, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ परफेक्टली यूजेबल वन। यदि आपके पास एक परफेक्ट बैग और लंच बॉक्स ऑलरेडी है जो यूज़ में है, तो नया स्कूल बैग या नया लंच बॉक्स ना खरीदें। कैरी योर ओन क्लॉथ बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग टू अवॉइड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो आप अपना खुद का कॉटन बैग साथ में लेके जाएं, ताकि हमें पॉलीथीन बैग का यूज़ ना करना पड़े। यूज़ मेटल और चाइना प्लेट्स इंस्टीड ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक पेपर प्लेट्स एंड कप्स। डिस्पोजल प्लास्टिक पेपर या कप्स के अलावा के बजाय हमें मेटल या चाइना प्लेट्स का यूज़ करना है। टेक एज मच फूड ऑन योर प्लेट एज यू कैन ईट। अपनी प्लेट में सिर्फ उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। यूज़ इंक पेन इंस्टीड ऑफ बॉल पॉइंट पेन्स एज इंक पेन कैन बी रिफिल्ड। इंक पेन को यूज़ करें बॉल पेन के प्लेस पर, क्योंकि ये दोबारा रिफिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, रीयूज़। रीयूज़ टू यूज़ एन आइटम मोर देन वंस। रीयूज़ क्या है? किसी भी एक आइटम को एक से ज़्यादा बार जब आप यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? रीयूज़। रीयूजिंग ऑफ आइटम इज़ अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। रीयूजिंग करने से हम वेस्ट के अमाउंट को और रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक जार in which we get food item like pickles and jams can be reduced later on for storing things like salt, spices, sugar and pulses. जिन प्लास्टिक जार्स में हम मार्केट से पिकल्स या जैम्स खरीद कर लाते हैं, उन प्लास्टिक जार्स को हम अपने घर में फिर से रीयूज़ कर सकते हैं सॉल्ट, शुगर, पल्सेस या स्पाइसेस रखने के लिए, स्टोर करने के लिए।
मैट्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, जो घरों में मैट होती हैं वो ओल्ड क्लोथ से बनाई जा सकती हैं। ओल्ड क्लोथ्स एंड फर्नीचर शुड बी डोनेटेड टू द पुअर सो दैट दे कैन बी रीयूज। हमारे घर में जो भी ओल्ड क्लोथ्स हैं या ओल्ड फर्नीचर है उनको हमें पुअर पर्सनस को डोनेट करना चाहिए ताकि वो उसे फिर से यूज़ कर सकें। रीयूज ओल्ड न्यूज़पेपर टू मेक कैरी बैग्स और ओल्ड चार्ट्स टू कवर योर बुक्स, नोटबुक्स एंड फाइल्स। न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर के कैरी बैग बनाकर उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओल्ड चार्ट पेपर्स होते हैं उनसे आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को कवर कर सकते हैं। पेपर नैपकिन कैन बी रिप्लेस्ड विथ क्लॉथ नैपकिन विच कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज। पेपर नैपकिन यूज़ करने की जगह हमें अपना हैंकी या क्लॉथ नैपकिन यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो वॉश भी हो सकता है और वॉश होकर फिर से यूज़ हो सकता है ना। Recycle. You must have seen your parents selling old newspaper, magazine, used books and notebooks, plastic bottles, glass containers and metal object to a junk dealer, kabadi wala. The junk dealer separates all these items for recycling. कभी भी हमने देखा होगा कि घरों में मम्मी क्या करती है, जंक डीलर को बुलाती हैं और जंक डीलर यानी कबाड़ी वाला, उसको बुलाती हैं और घर का जितना भी यूज्ड मटेरियल होता है, यूज्ड बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल जार, ग्लास जार, कंटेनर, पुराने न्यूज़पेपर, वो सभी क्या करती हैं, जंक डीलर को दे देती हैं। आप देखना कि जब हम उसको देते हैं तो वो सब एक साथ नहीं भरता, वो चीज़ें अलग अलग रखता है, वो उनको अलग अलग सेपरेट करता है। मेकिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। क्यों करता है? क्योंकि वो ये देखता है इनमें से किसको रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी इनमें से किसको फिर से रिसाइकिल करके नए यूज़ के लिए बनाया जा सकता है। ओल्ड न्यूज़पेपर आर रिसाइकिल टू मेक टिश्यू पेपर एंड कार्डबोर्ड। पुराने न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करके उनसे कार्डबोर्ड और टिश्यू पेपर बनाए जा सकते हैं। मटेरियल लाइक ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर आर कलेक्टेड, सेपरेटेड एंड सेंट टू रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज वेयर दे आर रिसाइकिल्ड टू मेक फ्रेश ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर प्रोडक्ट। आपके जो मटेरियल्स हैं जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर, इन सबको कलेक्ट करके फिर से इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है ताकि इनको फिर से रिसाइकिल करके फ्रेश प्रोडक्ट में बनाया जा सके। वी नो दैट पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। हम सभी को पता है पेपर जो है वो वुड पल्प से बनता है और ये वुड पल्प कहाँ से आती है? ट्री से। बाय रिसाइकलिंग यूज पेपर वी कैन सेव मैनी ट्रीज। पेपर को रिसाइकिल करके हम बहुत सारे ट्रीज़ को बचा सकते हैं क्योंकि ट्रीज़ जब कट होते हैं तभी तो उनसे वुड पल्प निकलता है, उनसे पेपर बनता है। द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री आर प्रीशियस एंड एग्जॉस्टिबल। किसी भी कंट्री के जो भी मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस और एग्जॉस्टिबल होते हैं। मेटल गार्बेज कैन बी मेल्टेड इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज टू मेक फ्रेश मेटल्स विच कैन बी यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट। जितनी भी मेटल गार्बेज हैं, जैसे कोई भी आयरन का गार्बेज होता है, कभी कि टिन का गार्बेज निकल आता है, पुरानी टीन, पुराना लोहा, तो ये जो भी मेटल गार्बेज हैं इनको मेल्ट करके इंडस्ट्रीज़ में फिर से नया मेटल बनाया जा सकता है जिससे फिर से न्यू प्रोडक्ट बन सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल्स आर follows: compositing, landfill or incineration. Compost is a natural fertilizer. It contains nutrients required for the growth of plants. So compost is used as a manure of growing plants. The process of converting biodegradable waste material into compost by the action of microorganisms is called compositing. Compositing क्या है? Compositing से एक फर्टिलाइज़र बनता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोजिटिंग एक्चुअल में क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो कन्वर्ट किया जाता है कंपोस्ट में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंपोजिटिंग कहलाता है। और इससे जो कंपोस्ट बनता है वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसको आप एज अ मैन्यूर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। Now turn the page. Vermicompositing. The compositing process can be fastened with the help of earthworm. The type of earthworms used for compositing are called redworms. Redworms are introduced in the waste dumped in a large pit within the soil. These redworms eat the soil along with the waste material and convert them into compost. Actual में compositing क्या होती है? जो भी आपका गार्बेज मटेरियल होता है, कंपोजिटिंग पिट्स बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं और उनमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उनको हम ढक देते हैं, दबा देते हैं।
ये कंपोजिटिंग होता है, इसमें ये अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकम्पोज होकर फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है, कंपोजिटिंग प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए उस सॉइल में जिसमें आपने कंपोजिटिंग पिट्स बनाए हैं, गहरे गड्ढे मिट्टी के हैं जिसमें गार्बेज पड़ा हुआ है, उसमें अर्थवॉर्म्स डाल दिए जाते हैं। वर्मी कंपोजिटिंग में कौन से अर्थवॉर्म डाले जाते हैं, रेड वॉर्म्स, इन्हें रेड वॉर्म्स कहते हैं। और ये इस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, जो रेड वॉर्म्स होते हैं जैसे ही वो वेस्ट डंप्ड और पिट्स में डाले जाते हैं सॉइल की, तो वो क्या करते हैं, सॉइल के साथ साथ इस वेस्ट मटेरियल को जल्दी जल्दी ईट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वर्मी कंपोजिटिंग क्या है, कंपोजिटिंग में रेड वॉर्म्स को ऐड करना ताकि कंपोजिटिंग प्रोसेस फास्ट हो, क्या कहलाता है, वर्मी कंपोजिटिंग। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोजिटिंग। कंपोस्ट को रेड वॉर्म्स की हेल्प से बनाने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है, वर्मी कंपोजिटिंग कहलाता है। Next is landfill. Landfill is a large low-lying open area outside a city or a town where the garbage collected from a city or town is dumped. Landfill actually क्या है, landfill एक ऐसा large और low-lying open area होता है किसी भी city या town के बाहर जहाँ पर सारा कूड़ा वहीं फेंका जाता है, सारा का गार्बेज वहीं डंप किया जाता है उस, और ये जो एरिया होता है ये किसी भी सिटी या टाउन से दूर बाहर को होता है। द गार्बेज इज स्प्रेड आउट ऑन द लैंडफिल एंड कवर्ड विद द सॉइल। गार्बेज को फेंका जाता है उसी एरिया में और फिर उसको सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है। गार्बेज ब्यूरिड इन अ लैंडफिल स्टेज इन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट डिकम्पोजेज वेरी स्लोली। उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है, तो जो गार्बेज है वो सॉइल के अंदर बहुत टाइम तक, लंबे समय तक ब्यूरिड रहता है और धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, क्योंकि जो डिकम्पोजन का प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। व्हेन द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फिल्ड अ पार्क मे बी डेवलप्ड ऑन इट। और जब ये लैंडफिल पूरी तरीके से भर जाता है तो इसके ऊपर एक पार्क बना दिया जाता है, डेवलप कर दिया जाता है। द इंद्रप्रस्थ पार्क इन न्यू दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंडफिल पार्क। न्यू दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ पार्क है वो लैंडफिल पार्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इंसरेशन। हॉस्पिटल वेस्ट इज एज अ हैजर्ड्स टू हेल्थ इफ डम्प्ड इन द ओपन। हॉस्पिटल वेस्ट हमारे लिए डेंजरस है अगर वो ओपन में फेंकी जाती है। सो इट नीड्स टू बी डिस्पोज ऑफ वेरी केयरफुली। इसलिए हॉस्पिटल की जो वेस्ट होती है उसको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा केयरफुली डिस्पोज करना है। सॉलिड वेस्ट लाइक सिरिंज एंड निडल्स विच आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स आर बर्न्ड एट अ हाई टेम्परेचर इन स्पेशल काइंड ऑफ फ्यूरेंस कॉल्ड इंसरेटर। जो हमारी डेंजरस वेस्ट है, हॉस्पिटल की हैज़र्ड वेस्ट है, जैसे सिरिंज है, नीडल्स है, और भी आपका कॉटन है, ड्रेसिंग यूज्ड कॉटन्स है, ड्रेसिंग, बहुत सारी मेडिसिन्स जो यूज्ड बॉटल्स हैं, इन सबको हाई टेम्परेचर पर एक स्पेशल काइंड के इंसरेटर में जला दिया जाता है। गार्बेज व्हेन बर्न टर्न्स इनटू ऐश विच इज़ देन सेफली डिस्पोज टू अ लैंडफिल। जब ये गार्बेज इस इंसरेटर में जल जाता है तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, यानी राख में बदल जाता है, और फिर इस राख को ईजिली किसी भी लैंडफिल में डिस्पोज कर दिया जाता है। हैव यू एवर सीन गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड बीइंग बर्न्ड। क्या आपने कभी भी रोड के साइड सूखी पत्तियों के ढेर को जलते हुए देखा? दिस इज़ अ डेंजरस प्रैक्टिस, ये एक ख़तरनाक प्रैक्टिस है। बर्निंग ऑफ ड्राइड लीव्स प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू हेल्थ। अगर जो ड्राई लीव्स हैं उनको अगर हम जलाते हैं तो उनसे धुआं और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिस। हमें इस तरीके के काम को रोकना चाहिए। फार्मर्स टू ऑफन बर्न हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट इन देयर फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। फार्मर्स भी ज़्यादातर क्या करते हैं, क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, ज़्यादातर ड्राइड लीव्स को और उन हस्क को और प्लांट के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको जला देते हैं। द फार्मर शुड टेक स्टेप टू कन्वर्ट दीज एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू यूजफुल कंपोस्ट। फार्मर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, इस एग्रीकल्चर वेस्ट को कन्वर्ट करना चाहिए यूजफुल कंपोस्ट में। क्लियर? नाउ टर्न द पेज। प्लास्टिक, a boon or a curse. The word plastic is derived from a Greek word plastikos meaning capable of being shaped or moduled. जो प्लास्टिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से लिया गया जिसका हिंदी मीनिंग क्या है,
एक ऐसा मटेरियल जिसको शेप किया जा सके, मॉड्यूल किया जा सके। इट इज़ मेड अप ऑफ पेट्रोलियम, प्लास्टिक पेट्रोलियम की बनी होती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज़ इन आर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ज़्यादातर चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की बनी होती हैं, जैसे टूथब्रश, टॉयज़, कैरी बैग्स, बकेट्स, वाटर बॉटल एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, कार, किचन appliances etc. These all are made up of plastic. It will not be wrong to say that we live in a plastic age. इतनी सारी चीज़ों का हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि हम प्लास्टिक एज में लिव कर रहे हैं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेपर क्लिप टू स्पेस शिप्स ड्यू टू देयर लाइट वेट, रिलेटिवली लो कॉस्ट एंड रेजिस्टेंस टू वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी है, एक तो लाइट वेटेड है, वो मॉड्यूल्ड है, किसी भी चीज़ का शेप इजीली ले सकती है, रिलेटिवली कॉस्ट है, इसके अलावा वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंस है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ के वजह से प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में यूज़ किया जाता है। उससे पेपर क्लिप से लेकर स्पेस तक की चीज़ें बनाई जाती है, स्पेस शिप्स तक की। प्लास्टिक कैन बी गिवन एनी कलर, एनी शेप एंड दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनीथिंग। प्लास्टिक को कोई भी कलर दिया जा सकता है, कोई भी शेप दिया जा सकता है और इससे कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। प्लास्टिक्स आर वेरी ड्यूरेबल, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। ऑल दिस हैज़ मेड प्लास्टिक अ बून फॉर अस। प्लास्टिक की इतनी सारी क्वालिटीज़ की वजह से प्लास्टिक हमारे लिए एक बून की तरह है। बून यानी वरदान, ब्लेसिंग। प्लास्टिक डिग्रेड वेरी स्लोली, प्लास्टिक बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होती है। सो दे कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इसलिए प्लास्टिक जो कौन से वेस्ट की कैटेगरी में आती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की कैटेगरी में आती है। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड मैनी अदर प्रॉब्लम्स फॉर अस। प्लास्टिक इतनी सारी क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बट प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दीज प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द वे वी यूज़ प्लास्टिक एंड डिस्पोज ऑफ देम। ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती हैं? प्लास्टिक को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसको डिस्पोज कर रहे हैं। नाउ टर्न द पेज। We often take plastic carry bags for shopping. After use, we generally throw them away. These plastic bags get into drains and block them. As a result, the dirty water spills on the road. That becomes breeding ground for the mosquitoes. The blocked drains could also cause फ्लड लाइक सिचुएशन ड्यूरिंग हैवी रेन्स। जैसे हम लोग प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कैरी बैग्स में, हम पॉलीथीन बैग्स में शॉपिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, फिर क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट हमने रिमूव किया और इस प्लास्टिक बैग्स को, पॉलीथीन बैग्स को ऐसे ही फेंक दिया। ये प्लास्टिक बैग्स क्या होते हैं, ड्रेनर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जो जगह जगह ड्रेनर्स बने होते हैं, नालियाँ बनी होती हैं, उनमें अगर ये फंस जाएँ तो उनको ब्लॉक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, जो ड्रेन का डर्टी वाटर होगा, गंदा पानी, वो रोड पर फैलेगा और उससे बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, मच्छर और बहुत सारे इंसेक्ट्स आएंगे और उनसे बहुत सारी डिसीज़ फैलेगी। ये जो ब्लॉक ड्रेन्स हैं, ये कभी कभी फ्लड की सिचुएशन भी ला सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश है और हमारी ड्रेन्स, नालियाँ जो है वो ब्लॉक हो गई हैं, तो ये एक सीरियस सिचुएशन हो सकती है। We often throw household garbage, basically the kitchen waste or leftover food, in the plastic bags. They stay animal often eat these carry bags along with the food. The bags can block their digestive canal and may take their lives also. घरों का बहुत सारा गार्बेज होता है, जो किचन वेस्ट होता है, कभी कभी बचा हुआ खाना होता है, इसको हम क्या करते हैं, पॉलीथीन में भरते हैं और फेंक देते हैं। जो बाहर स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो बाहर इधर उधर का खाना खाते हैं, चरते हैं, वो इनको पॉलीथीन के साथ ही निगल लेते हैं। जैसे काऊ वगैरह होती हैं, वो देखती हैं खाने का मटेरियल पॉलीथीन में होता है, तो वो उनको पॉलीथीन के साथ ही खा लेते हैं, निगल लेते हैं। इससे उनकी जो डाइजेस्टिव कैनाल है वो ब्लॉक हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है, तो ये उनके लिए भी डेंजरस है। मैनी पीपल बर्न प्लास्टिक वेस्ट ड्यूरिंग विंटर्स। बहुत सारे लोग विंटर के समय में प्लास्टिक की चीज़ें जलाते हैं। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस विच मे कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम एंड कैंसर। प्लास्टिक के बर्न होने पर इससे टॉक्सिक और पॉइजनस गैस रिलीज होती हैं, जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। कैसे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आईज प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैंसर हो सकता है। इन दिस वे प्लास्टिक कैन बी अ कर्स फॉर अस। और इस तरीके से जैसे प्लास्टिक हमारे लिए बून है, उसके साथ साथ प्लास्टिक हमारे लिए कर्स भी है। मिनिमाइजिंग द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डीलिंग विद गार्बेज। वी कैन मिनिमाइज द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक आइटम्स इन द फॉलोइंग वेज। हम प्लास्टिक आइटम्स के यूज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे, यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू द मिनिमम, कम से कम प्लास्टिक बैग यूज़ कीजिए।
टेक योर ओन क्लॉथ और जूट बैग व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आप अपना खुद का बैग यूज़ करें। Instead, shopkeepers to give the items in a paper bag instead of a plastic bag. शॉपकीपर्स को क्या करना चाहिए, जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आइटम सेल कर रहे हैं, उनको प्लास्टिक बैग में देने के बजाय पेपर बैग्स में देना चाहिए। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। ईटेबल्स चीज़ को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़ करने के बाद प्लास्टिक बैग्स को यहाँ वहाँ कहीं ऐसे नहीं फेंकना चाहिए ओपन में। नेवर बर्न ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जो भी ऑब्जेक्ट प्लास्टिक के बने हैं उनको ना जलाएं, क्योंकि उनसे टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं। डू नॉट डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स। जो आपका गार्बेज है, कहीं का भी है, हाउस का, ऑफिस का, इंडस्ट्रीज, कहीं का भी गार्बेज है, उसको प्लास्टिक बैग्स में डिस्पोज ना करें। In the last 2 decades, we have changed our attitude towards disposal of waste, considering their impact on our lives. अपनी लाइफ पे जो वेस्ट मटेरियल का जो डिस्पोजल का इम्पैक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ये एक्टिविटीज़ को चेंज करना चाहिए। दिस बेसिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ वेस्ट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ मिनिमम वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड फॉलोइंग 3 R's। ये जो बेसिक अप्रोच है हमारी वेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट की, ये हम किस प्रैक्टिस के थ्रू पूरी कर सकते हैं? 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। द अबव अप्रोच हेल्प इन द फॉलोइंग वेज। ये जो 3 R की प्रैक्टिस है ये किस तरीके से हेल्प करती है? रिड्यूस एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। अगर आप ये 3 R's यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का यूज़ करेंगे तो इससे हम एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ट्रीज एंड मेटल्स। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे ट्रीज, मेटल्स, इनको कंजर्व कर सकते हैं। सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम अपने जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। प्रोवाइड्स हेल्दी एंड क्लीनर एनवायरनमेंट। और जब आप ये सब कुछ करेंगे तो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा, तो हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट भी हमें प्रोवाइड होगा। सेव्स मनी, मनी को भी सेव कर सकते हैं। वी मस्ट रिड्यूस द जनरेशन ऑफ गार्बेज एंड यूज़ इफेक्टिव मेथड्स फॉर इट्स डिस्पोजल। हम सभी को गार्बेज के जनरेशन को रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम गार्बेज जनरेट हो, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और गार्बेज के डिस्पोजल के लिए कोई भी इफेक्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे। स्वच्छ भारत अभियान। द स्वच्छ भारत अभियान इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लीननेस कैंपिंग लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इन अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत अच्छी कैंपिंग है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इट एम्स टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया क्लीन। ये प्रोग्राम इस ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है इंडिया को क्लीन रखने का। एवरी इंडियन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कैंपेन। हर इंडियन को इस कैंपिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेट्स प्लेज दैट वी शुड नीदर लिटर नॉर लेट अदर्स लिटर। हमें ये प्लेज करनी चाहिए, ना हम खुद लिटर करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। वी शुड नॉट थ्रो अवे द थिंग्स दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल। ऐसी थिंग्स को हम थ्रो नहीं करेंगे जो रीयूज की जा सकती हैं, रिसाइकल्ड की जा सकती हैं। इट विल हेल्प रिड्यूस वेस्ट एंड हेल्प टू कीप इंडिया क्लीन। ऐसा करने से वेस्ट जो जनरेट हो रही है वो कम होगी और इसके साथ साथ हमारा इंडिया को क्लीन करने में भी हेल्पफुल होगा।